यस, क्लास 7। आज हम अपनी वसंत की पुस्तक से पाठ 8 शाम एक किसान पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बच्चों, इस पाठ में कवि ने हमें जाड़े की शाम के विषय में बताया है। तो आइए पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। प्रकृति का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि प्रकृति किसे कहते हैं। तो जो हमें भगवान की तरफ से मिली हुई चीजें होती है वो हमारी प्राकृतिक होती है। बताइए क्या होती है प्राकृतिक चीजें, बताइए। हम पहाड़, नदी। हाँ, पहाड़, नदी, झरना, पेड़ पौधे, ये हमारे जो हमें प्रकृति से मिला हुआ है उसके हम कहते हैं। और उन्हीं का वर्णन मतलब उन्हीं का चित्रण कवि ने हमें इस पाठ के माध्यम से किया है। क्यों? और कवि अपनी कल्पना शक्ति से इस पाठ को, इस कविता को लिख रहे हैं। उनको जो शाम का समय है और जाड़े की शाम है, ऐसे में पहाड़ जो है कवि को किस रूप में दिखाई दे रहा है। कई बार हम लोग भी किसी चीज को देख करके अपने मन में कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि ये ऐसा प्रतीत हो रहा है देखने में। तो उसी प्रकार से अगर आप कोई चित्र बनाते हैं परछाई के रूप में, तो आपको लगता है ना कि ये कोई चिड़िया है या कोई ऐसा कोई चीज आपको दिखता है। आप इस तरह से जब अपने हाथों से इशारा करते हैं या किसी भी रूप को देखते हैं तो आपको नजर आ जाता है कि ये हमें हमारी कल्पना किस चीज पर आ जाती है कि जो हमारे दिमाग में उस समय चल रहा होता है उसी को हम सोच लेते हैं। यस, जिस चीज के बारे में हमारे मन में कल्पना मतलब हम सोचते हैं वही चीज हमें दिखाई देता है। तो कवि को भी वो जो जाड़े की शाम है वो एक किसान के रूप में दिखाई दे रहा है। किसान, आप लोगों में से कौन बताएगा कि किसान देखने में कैसा होता है? रेज योर हैंड। किसान कैसा होता है, उसका हुलिया क्या होता है, वो क्या पहनता है, कैसा दिखता है? बताएगा कोई बच्चा मुझे? रेज योर हैंड, एनीवन? यस बेटा, किसी को नहीं पता कि किसान किसान लोगों हाँ ने बोलो। पगड़ी पहनी होती है और वो सूट पजामा में घूमते हैं। और मैम वो मिट्टी से, तब वह खेत से आते हैं तो वह मिट्टी से भरे होते हैं। यस, देखो बेटा, किसान एक साधारण सा जीवन व्यतीत करने वाले इंसान होते हैं। और ये बच्चों धोती कुर्ता, पैरों में नीचे धोती और ऊपर कुर्ता पहनते हैं और अपने सिर के ऊपर पगड़ी बांधते हैं कपड़ों की, या किसी बड़े से कपड़े की सफेद रंग की वो पगड़ी बांधते हैं। अब कवि को किसान के बारे में पता है वो कैसा दिखता है, तो वो उसी का ही चित्रण कर रहे हैं इसके माध्यम से। कह रहे हैं कि मानो पहाड़ किसी किसान की तरह से बैठा है, किसान की तरह से बैठा है, जिसके सिर पर साफे यानी पगड़ी के रूप में आकाश बंधा हुआ है। जो सफेद रंग की पगड़ी वो बांधते हैं तो कवि को वो आसमान वाली रूपी पगड़ी लग रही है। और उसके घुटनों पर चादर की तरह नदी पड़ी, और उनके पास ही जो पहाड़ी के पास जो सफेद रंग की नदी बह रही है वो कवि को किसान की धोती नजर आ रही है कि किसान के पैरों पर ये धोती सफेद रंग की चादर सिल पड़ी हुई है, ऐसा महसूस हो रहा है। उसके सामने, उस पहाड़ी के ठीक सामने, यानी जो किसान चित्र में दिखाई दे रहा उसके ठीक सामने डूबता हुआ सूरज, डूबता हुआ यानी जब हमारा सूर्य कब निकलता है? पूर्व में निकलता है सुबह प्रातः काल और शाम के समय पश्चिम में डूबता है। तो वहां पर डूबता सूरज एक सुलगती चिलम की भांति रखा हुआ सा लग रहा है। सुलगती चिलम क्या होती है बच्चों? एक तरह का पात्र होता है मिट्टी का बना हुआ, जिसके द्वारा जो है पहले के समय में किसान लोग जो है धूम्रपान करते थे। मतलब आज के समय में लोग सिगरेट पीते हैं या जो भी, पर उस समय गांव में इस चीज का इस्तेमाल करते थे। तो वो चिलम की भांति रखा हुआ दिखाई दे रहा है। समीप ही स्थित पलाश के लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी की भांति लग रहे हैं। अब उसी पहाड़ी के पास ही जंगल है जिसके अंदर पलाश के फूल खिले हुए हैं,
और बच्चों आपको मालूम होना चाहिए जो ये पलाश है ये फूल है, एक तरह का लाल रंग का खिला हुआ फूल है। तो जो लाल रंग का फूल एक साथ झुंड में एक जगह दिखाई दे रहा है, वो उसको देखकर कवि में क्या अंदाजा लगा रहा है कि ये जलती हुई दहकती हुई अंगीठी है। दूर पूर्व में अंधकार। अब देखो बच्चों, सूरज पूर्व में उगता है तब उजाला होता है, प्रकाश होता है, और जब पश्चिम में डूबता है तो वहां पर अंधकार होता है। तो जब सूर्य जो है अपना परिक्रमा करते हुए पश्चिम में पहुंच चुका है और वहां डूबने की स्थिति में, ऐसी स्थिति में पूरब की दिशा में क्या लग रहा है कवि को कि वहां बड़ा झुंड में कोई भेड़े बैठी हुई है, ऐसा अंधकार सा दिखाई दे रहा, मानो कि भेड़े झुंड में समूह में बैठी हुई है। अचानक से ऐसी स्थिति में अचानक से मोर के बोलने की आवाज से ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई किसी को कह रहा हो, सुनते हो। किसी ने किसी को इस तरह से आवाज लगा दी हो। और जैसे ही ये आवाज, जब आप कहीं बिल्कुल निश्चिंत होके बैठे होते हो, अपने ध्यान में मग्न होते हो, उस समय अगर कोई एकाएक आपको आवाज लगाए तो आप हड़बड़ा जाते हो कि किसने बोला। आपको जैसा कि मालूम है कि मैं यहाँ अकेला हूँ, यहाँ तो दूर दूर तक मेरे पास कोई नहीं है और एकदम अपनी दुनिया में मस्त हो। ऐसी स्थिति में अगर कोई पीछे से आपको कोई छोटी सी आवाज लगाता है तो आप एकदम घबरा जाते हो, हड़बड़ा जाते हो कि कौन हो सकता है, ऐसे करते हो। और इस स्थिति में क्या होता है कि अब कवि कह रहा है कि किसान भी अपने लिए लगाई हुई आवाज सुनकर हड़बड़ा जाता है और उसका जो वो चिलम है जो दिखाई दे रहा है आपको, सूरज रूपी चिलम, वो उलट जाता, औंधा हो जाता है। औंधा होना मतलब कि उलट जाना, पलट जाना, और उसकी वजह से चारों तरफ धुआं उठने लगता है और सूरज जो है छुप जाता है, डूब जाता है, यानी चारों तरफ अंधकार छा जाता है, यानी कि वातावरण जो है अंधकारमय हो जाता है। शाम का समय है, ऐसी स्थिति में सूरज डूबने वाला है। सूरज की लालिमा जो होती है, जब सूरज डूबने वाला होता है बच्चे तो वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो सूरज की जो लालिमा है वो कवि को चिलम के भांति नजर आ रही है, और जैसे ही चिलम उल्टी होती है वो सूरज डूब जाता है, यानी कि बिल्कुल वहां पर अंधेरा हो जाता है, वहां से धुआं उठने लगता है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाता है। उसके बाद बच्चों कवि इस तरह की कल्पना अपने मन में कर रहा है। तो इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या होगा आपके? एनीवन? इस पाठ के पढ़ने का उद्देश्य क्या होगा, कोई बताएगा बच्चा? रेज योर हैंड। यस आन्या बोलिए। शाम एक किसान पाठ पढ़ने का उद्देश्य क्या है? नो, आपने इस पाठ में कल्पना के बारे में पढ़ा, तो अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना। हाँ बोलो जिया बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड जिया, बोलो। मैम, किसानों की अहमियत समझना। किसानों की अहमियत समझना। पर इस पाठ में हमें क्या बताया जा रहा है? हमारी एक, हाँ अविका बोलो, अविका बोलो बेटा। मैम इस पाठ में हमने ये पढ़ा, अपनी कल्पना से हम अपने दिमाग से जो कल्पना करते हैं उस कल्पना के बारे में हमने पढ़ा। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य ही हुआ अपनी कल्पना को और जागरूक करना। हाँ, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना, सिंपल। इस पाठ के माध्यम, इस पाठ का उद्देश्य क्या होगा? अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, राइट डाउन, ऑल ऑफ यू राइट डाउन। उद्देश्य अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब चलिए इस कविता का पढ़ते हैं। अविका पढ़िए बेटा कविता। अविका। यस मैम। पढ़िए मैम ओके। मैम यस। शाम एक किसान आकाश का साफ बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है बेटा, साफा। मैम ओके। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व
पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले साम। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी धुआं उड़ा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यस, देखा आपने इस कविता में, आपको पढ़कर समझ में आ गया होगा कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है चादर नदी सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो अब आपको मैं बताती हूँ, आकाश का साफा, आकाश यानी आसमान, आसमान का साफा यानी पगड़ी बांधकर सूरज रूपी चिलम खींचता हुआ, चिलम होता है एक तरह का धूम्रपान करने का जो है साधन है ना, उसको खींचता हुआ बैठा है पहाड़ जो है वो किसान के रूप में चित्रित किया गया है यहाँ पर, और उसके घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, यानी उसके घुटनों, उसके पास ही जो सफेद रंग की नदी बह रही है वो किसान के घुटनों पर पड़ी हुई चादर यानी उसकी धोती है, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और उसी पहाड़ के पास ही पलाश के लाल लाल फूलों वाली जो पूरा फूलों वाला जो जगह है वो कवि को अंगीठी, लाल दहकती हुई लाल अंगीठी के समान प्रतीत हो रही है। अंधकार दूर पूर्व में, अब बच्चों पूर्व में सूरज उगता है तब प्रकाश होता है, और शाम को जब पश्चिम में सूरज ढलता है तो पूरब की दिशा में क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है ना। तो अंधकार दूर पूर्व में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वहां पर भेड़ें बहुत सारी समूह में इकट्ठी होकर बैठी हैं, और उसकी वजह से चारों तरफ घना अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही वातावरण में अचानक से मोर बोल उठता है, जैसे लगता है किसी ने आवाज दी, सुनते हो, और उसकी ये आवाज सुनकर किसान रूपी जो पहाड़ है या वो हड़बड़ा जाता है, यानी कि उसको लगता है कि पीछे से किसने आवाज दी, तो उसके हलचल सी होती है और उसका जो चिलम है वो उलट जाता है, उसके उलटने से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और सूरज डूब जाता है और चारों तरफ अंधकार छा जाता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस बेटा, हाँ बोलो जिया, बोलो। यस, आप अब किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है इसमें, बोलिए। एनी डाउट किसी को इस कविता में? हाँ जिया बोलो बेटा। मैम नो डाउट। ओके बेटा, ओके बेटा, गुड। तो आपको क्लियर हो गई कविता का मीनिंग, सबको अर्थ मालूम हो गया, क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए, तो अब हम इस समय आए कुछ कठिन शब्द आप लोगों को मैं बताती हूँ, इसको फटाफट आप लोग लिख लीजिए यहीं पर। सबसे पहले आपको आकाश, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको बताती जा रही हूँ। पहला है आकाश, आकाश का मीनिंग क्या है? आसमान, लिखिए जल्दी से, आसमान। मैम आसमान। गगन। उसके बाद है आपका साफा, इसका है पगड़ी, पगड़ी लिखिए। मैम पगड़ी। पगड़ी लिखने आता है सबको? पगड़ी। मैम साफा का अर्थ पगड़ी। पगड़ी, पगड़ी बोल रही हूँ आन्या, पगड़ी। मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। अविका, आप बेटा कहाँ देख रहे हो? अविका, अविका, अविका। मैम यस, मैम यस। आपका ध्यान कहाँ है? मैं देख रही हूँ क्लास मैम नहीं, नो मैम, मैं आपको ही देख रही हूँ। एक्चुअली मेरा कैमरा ऐसा सेट हो रखा है कि आपको ये दिख रहा है कि मैं आपकी तरफ नहीं देख रही। मेरी मॉनिटर इधर है और मेरा कैमरा इधर है। तो बेटा उसको क्लियर करो ना, सीधा करो और सामने। मैम मैं अगर इधर रखती हूँ तो फिर आपको मेरी वॉइस सुनाई नहीं देगी मैम, दैट्स व्हाई। मैम अगर मैं अपना कैमरा मॉनिटर पे रखती हूँ तो फिर आपको मेरी वॉइस सुनाई नहीं देगी मैम, मेरे को बोलना भी कैमरा बंद करके पड़ रहा है मैम, दैट्स व्हाई थोड़ा प्रॉब्लम है मैम। मैं कोशिश करूंगी कि ये जल्द से ठीक हो जाए। ठीक है मैम, आप साफा का बता दीजिए मैम, क्योंकि तब आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं आ पा रही थी। यहाँ पर देखो आपकी स्क्रीन पे मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा ये? यस मैम। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा है लग रहा है आपको? पगड़ी।
तो साफा का मीनिंग क्या होगा? बयान बयान बयान। हम साफा का मीनिंग पगड़ी है। हाँ, लिख लिया सबने? यस मैम। यस मैम। अब अगला है आपका सूरज का मतलब आपको मालूम है सूर्य, और चिलम का अर्थ लिखिए। चिलम, चिलम का लिखिए आप। क्या लिखेंगे? गर्मी। क्या लिखेंगे? हम गर्मी। गर्मी क्यों लिखेंगे बेटा? चिलम है धूम्रपान करने का साधन। मैम फिर से रिपीट कर दो चिलम का। आन्या, आप मैं लिख रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो बोलो, मैं फिर इसको ना लिखूं, इतना टाइम ना लगाऊं। आपको दिखाई नहीं दे रहा आन्या बेटा? ये जो मैं लिख रही यस हूँ मैम, आपको नहीं दिखाई दे रहा है? नो मैम वो साइड में डालने। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर बोलो, मैं फिर बोलती हूँ दोबारा। धूम्रपान मैम दिख रहे हैं। करने का साधन। मैम डन। नेक्स्ट आपका है दहकना। ये जो दहक रहा है लिखा है ना, दहक रही है, दहकना। दहकना, दहकना का लिख लो सुलगना। यहाँ लिखती हूँ, यहाँ साइड में लिखती हूँ, आपको दिखाई देगा सुलगना। सुलगना लिख लिया? फिर है आपका यहाँ पर पलास। पलास का लिखिए लाल रंग का फूल, या नीचे लिख रही हूं मैं, लाल लाल रंग का फूल। हो गया? अब अगला लिखूं मैं अंगीठी। अंगीठी जिसमें आग जलाई जाती है। अंगीठी में क्या लिखेंगे? अंगीठी का मीनिंग जिसमें आपको दिखाई दे रहा अन्या? यस मैम। जिसमें आग जलाते हैं। यस। उसके बाद आपका ये पूर्व है। पूर्व का मतलब पूरब दिशा। ठीक है, लिखू उसको, पूरब दिशा लिखू। पूरब दिशा। आन्या दिख रहा है आपको? यस मैम। अब अगला है यहाँ पर आपका सिमटा। सिमटा
सिमटा यानी इकट्ठा। सिमटा का क्या मीनिंग है? इकट्ठा। यहाँ नीचे, यहाँ साइड में लिख रही हूँ मैं, लाल फूल के Ma'am, नीचे। you are not audible. यस बेटा, क्या कह रहे हो? इकट्ठा। ये लाल फूल का है, ठीक है। इकट्ठा, ये सिमटा, सिमटा का मीनिंग है ये, सिमटा। सिमटा मैम लाल रंग का फूल पलाश का अर्थ है। हाँ, गल्ले यानी समूह। यहाँ पर लिखा है गल्ले सा। गल्ले सा, इसका मीनिंग है समूह। हो गया ये पूरा? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस मैम। अंगीठी जिसमें आग जलाते हैं। पूरब है यहाँ पर, जिसका मीनिंग मैंने पूरब दिशा लिखा है। चिलम जो है वो यहाँ पर है आपका धूम्रपान। साफा आपको पगड़ी है। आसमान आपका, मैंने आसमान नहीं लिखा है, आपने लिख लिया होगा आसमान। यस मैम, ये तो लिख दिया। एक्सक्यूज मी मैम। यस बोलो बेटा। मैम गलले सा का क्या है? किसका बेटा? किसका? गलले सा का। गल्ले, गल्ले सा। ये देखो समूह लिखा है मैंने, यहाँ नीचे देखो समूह। ये देखो मोर के ऊपर लिखा हुआ समूह, दिखाई दे रहा है आपको? साई दे तो रहा है मैम, क्लियर हाँ? नहीं था इसलिए। क्या? क्लियर नहीं था मैम, आपने जो लिखा था वो क्लियर नहीं था, इसलिए पूछा था मैम मैंने। नहीं, ये अब आपको अब क्लियर हो गया? हाँ यस मैम, क्लियर। मैम अंगीठी का मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, क्या था मैम इसका? जिसमें जिसमें आग अंगीठी जलाते का हैं, अर्थ है जिसमें आग जलाते हैं। जिसमें आग, आग है ये, आग जलाते हैं। जिसमें आग जलाते हैं। हरियांशी आपने लिख लिया पूरा? अब आपका आइए, अगला है अचानक। अचानक का क्या होगा? यहाँ लिखेंगे एकाएक। 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 हो गया? लिखा बेटा? अचानक का एकाएक लिख लिया? Yes, ma'am. वेरी गुड। मैम, अब नेक्स्ट आपका yes, है, मैम नेक्स्ट है सुलगना आपका। किसका था? यस बेटा। मैम सुलगना किसका था? जलना। सुलगना मतलब जलना। ओके मैम। Ma'am, Silagna Dehika. यस। हो गया आपका? अचानक, अचानक का आपने लिख लिया बेटा? एकाएक। Yes, ma'am. अब है औंधी। औंधी, ये देखो यहाँ पर औंधी लिखी हुई है। मैम सुलंगना, सुलंगना का क्या अर्थ है? जलना। औंधी यानी उल्टा होना, उल्टा। उल्टा होना। यस। एंड लास्ट है डूबा, यानी अस्त होना। डूबा, डूबा का अस्त होना।
अस्त होना, ये थोड़ा सा होना गड़बड़ हो गया। अस्त होना लिख लिया आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ क्लियर? Yes, बेटा? ma'am. Written. Yes, ma'am. Ma'am, लिख लिया. वेरी गुड। रब कर दूं अब मैं? Yes, ma'am. आप कर लो. मैम लिख लिया. यस, वेरी गुड। तो आपने ये देख लिया कि आपको ये मीनिंग इसका कविता का सबको समझ में आ गया है? Yes, ma'am. शाम एक किसान Yes, ma'am. आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, Yes. घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही धक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। यानी कि कवि को जो जाड़े की शाम है उसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंधकार हो रहा है, सूरज डूबने वाला है, ऐसे में जो बाहर का दृश्य है उसको एक किसान का चित्र उसके दिमाग में चल रहा है कि जो पहाड़ है वो किसान है, आकाश है वो उस किसान की पगड़ी है, नदी जो है वो किसान के पैरों में पड़ी हुई उसकी धोती है, और पहाड़ी के पास ही वही लास्ट में जो सूरज डूबने के लिए लाल रंग का दिखाई दे रहा है वो किसान का के लिए जो धूम्रपान करने का जो साधन होता है उसका उस रूपी चीलम दिखाई दे रहा है। ऐसे में और पास ही पहाड़ी के पास ही लाल लाल फूलों से स्थित जो जंगल है वो एक जलती हुई लाल अंगीठी जैसी दिखाई दे रही है। तभी अचानक मोर बोल उठता है और उसकी आवाज सुन करके वातावरण में एक हलचल सी मच जाती है और जैसे सब कुछ उलट पुलट हो जाता है, सूरज डूब जाता है, चिलम उलट जाती है, सूरज डूब जाता है और अंधकार छा जाता है। तो ये हमारे प्राकृतिक चित्रण किया गया है कल्पना की शक्ति से। तो बच्चों अब आप जो है इस कविता को अच्छे से लर्न करेंगे, कठिन शब्द अर्थ लिखेंगे और उसके कठिन शब्द का आप वाक्य प्रयोग कर लेंगे। अगली कक्षा में हम आप इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, हैव ए गुड डे।